नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी दर्पण न्यूज 24। यूपी दर्पण न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर डॉक्टर भीमराव इंटर कॉलेज कमलापुर में हुआ भव्य आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रियाज अहमद मोनू रहे उपस्थित। कमलापुर लखीमपुर खीरी। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज कमलापुर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष रियाज अहमद मोनू ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि रियाज अहमद मोनू ने छात्रों को सम्मानित करते हुए पुरस्कार वितरण किया और बाबा साहेब के विचारों पर प्रकाश डालते हुए कहा, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और संगठन की मिसाल है। उनका दिया गया संदेश संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमेशा अमर रहेगा। कार्यक्रम में अभिषेक सिंह, प्रज्ञा सिंह, एडवोकेट शिवेंद्र आज़ाद, विद्यालय के प्रबंधक परिक्रमा प्रसाद जी, शिक्षिका सुनीता जी, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों ने बाबा साहब के जीवन और विचारों को प्रस्तुत किया, जिससे समस्त वातावरण प्रेरणादायक और उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम का समापन बाबा साहब को नमन करते हुए और उनके आदर्शों को जीवन में उतारने के संकल्प के साथ किया गया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटर कॉलेज में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। खास तौर पे आपके प्रबंधक परिक्रमा प्रसाद जी का और साथ साथ सुनीता जी का, जो उन्होंने यहाँ मुझे आने का अवसर दिया। आज एक महान इंसान की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और उनके विचारों को हम लोग सब जिंदा रखें और उनके विचारों पर चलें। इसकी एक हम लोग उस रास्ते पर चलें तो एक कल्पना की जाए कि किस संघर्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आए। आज उनकी जयंती के शुभ अवसर हर्ष और उल्लास के साथ में हम लोग ये मना रहे हैं और भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। तो आप सभी को, हम जितने छात्र छात्राएं हमारे यहाँ पे आए हुए हैं, सभी को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब का एक मैसेज था कि संगठित रहिए और शिक्षित रहिए। उन्होंने ये नारा इसलिए दिया था कि उन्होंने भी संघर्ष करके ये जीवन निकाला और हम लोग जो आज सब लोग एक साथ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। क्योंकि उन्होंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, तो इसलिए उन्होंने कहा संघर्ष से ही हम लोगों का जीवन सरल हो सकता है और हम लोग उपलब्धि पा सकते हैं। और शिक्षित इसलिए शिक्षा जरूरी है कि शिक्षा समाज में बराबरी का दर्जा और समाज में एक पहचान दिलाती है। तो इसलिए बाबा साहब ने शिक्षा के लिए भी कहा और हम सभी अपने आने वाले भविष्य जो हमारे सामने बैठा है, जो कहाँ पर कौन डीएम बनेगा और कौन डॉक्टर बनेगा, किस तरीके से आगे देश में आप नाम रोशन करेंगे, तो बाबा साहब के इन नारों पे चलकर, इन विचारों पर चलकर हम लोग आगे कुछ करेंगे। तो ये जयंती आज मना करके यहाँ पे संकल्प लेते हुए हम लोग जाएंगे कि बाबा साहब का रास्ता बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उस समय जातिवाद की इतनी गहरी लड़ाई चल रही थी कि उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको बाहर विद्यालय के बैठा दिया जाता था। बाहर विद्यालय के बैठ करके उन्होंने पढ़ाई करी, अपने जीवन को कैसे वो आगे लेके आए और एक पूरे विश्व में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। तो आप भी यहाँ से निकलकर पूरे विश्व में पहचान बना सकते हैं उनके रास्ते पर चल। तो सभी बच्चों से हम ये कहेंगे कि उनके कदमों के पद चिन्ह पर चल करके आप अपनी पहचान बना सकते हैं पूरे विश्व में। स्कूल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कॉलेज प्रांगण कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी में जो शिक्षाएं हैं, शिक्षिका हैं,
इन्होंने अपने विचार आपको देंगे, आदान प्रदान करते हैं यहाँ पे कॉलेज में, और आप उन्हीं विचारों से आगे बढ़ते हैं। तो अपने शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान करिए, अपने प्रबंधक महोदय जो स्कूल के प्रांगण में लोग आपका 24 आपका सेवा देते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपके विचारों को और आगे बढ़ाते हैं, तो आप उनका सम्मान करिए और यही सम्मान आपको आगे लेके जाएगा। बाबा साहब का एक सपना था और उनका जो संविधान है, आज संविधान की देन है, जो हम सब कितना भी संघर्ष कर लें, उनके संघर्ष को हम लोग आज भी नमन करते हैं और याद करते हैं, क्योंकि उनका संघर्ष कोई सरल नहीं। तो उन्हीं के अगर जो हम लोग देखें कि बाबा साहब ने जिस तरीके से कठिनाइयों से अपना जीवन निकाला, तो हम लोग थोड़ी सी भी अगर जो उनकी अपने अंदर झलकी ले आए, तो आज हमें नहीं लगता है कि वो रास्ता हम लोगों के लिए कठिन होगा। और आज बड़े हर्ष के साथ में हम सभी को, हमारे जितने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष सभी लोग बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमें आने का यहाँ पे मौका दिया। इस कॉलेज में मैं पहली बार आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। बाबा साहब की जयंती इस तरीके से पूरे भारत में मनाई जा रही है और आपके स्कूल में भी मनाई जा रही है। बड़ा अच्छा लगा कि इस तरीके से एक संविधान निर्माता की पहचान हमेशा अमर रहे और हमेशा ऐसे ही मनाते रहे। संविधान तोड़ने बहुत लोग आ रहे हैं, हमारे संविधान को खतरा थी, लेकिन बचाने का काम आप लोग करें। क्यों? क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हैं। बाबा साहब के संविधान की रक्षा करना भी हम लोगों का कर्तव्य है। बाबा साहब के विचारों का अगर जो हम लोग कर्तव्य है, हम लोग उनके विचारों को भी सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें। और इन्हीं बातों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी से यही कहूंगा कि बाबा साहब की जयंती हो, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जय हिंद, जय संविधान, जय।